जय माता की साहब, मैं कुंवर युवराज सिंह सोलंकी आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे लेफ्टिनेंट सगत सिंह राठौड़ के बारे में। एक ऐसे योद्धा जिसने तीनों देशों की सेनाओं को हराया, जिसके नाम से आज भी चीन पाकिस्तान खौफ खाते हैं। सेना का वो अफसर जिसने बिना प्रधानमंत्री की परमिशन के 1967 में चीनी सैनिकों पर बरसा दिए थे तोप के गोले। चलिए जानते हैं ऐसे वीर बहादुर सैनिक के बारे में। आप जानते होंगे भारत चीन के एक बार फिर से बॉर्डर पर आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 15 जून 2020 की रात को खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी की इस घटना ने भारत चीन युद्ध 1967 और 1962 की यादें ताजा कर दी है। भारत चीन युद्ध 1967 की जीत के हीरो थे जनरल सगत सिंह। बात अगर सिक्किम के पास नाथुलाल में हुए भारत चीन युद्ध 1967 की करें तो भारत ने चीन को धूल चटा दी थी। उस जंग के चीन के 300 अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत का सिर्फ 65 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा था। भारत चीन युद्ध 1962 के 5 साल बाद 1967 में हुए भारत जीता था और जीत के हीरो रहे थे राजस्थान के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। भारतीय सेना का वो बहादुर अफसर प्रधानमंत्री के बिना अनुमति के तोपों का मुंह खोल दिया और गोले बरसाकर चीन के 300 से ज्यादा सैनिक ढेर कर दिए। वो बहादुर फौजी बेटा जिसने पाकिस्तान के करवाए 2 टुकड़े, गोवा को 40 घंटे में कराया मुक्त। मेजर जनरल विकेश सिंह की किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में भारत चीन युद्ध 1967 का जिक्र भी विस्तार से किया गया है। किताब में जनरल सिंह ने लिखते हैं कि उस समय चीन ने भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि वो सिक्किम की सीमा, नाथुला और जेलेपला की सीमा चौकियां खाली कर दे। तब भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवू ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया था कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए, लेकिन जनरल सगत सिंह इसके लिए तैयार नहीं। जनरल सगत सिंह राठौड़ ने सीमा चौकियों को खाली नहीं करने पर तर्क दिया कि नाथुला ऊंचाइयों पर है और वहां से चीन क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। जनरल सगत सिंह ने नाथुला चौकियों खाली करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ 27 माउंटेन डिवीजन जिसके अधिकार में जेलेपला आता था वो चौकी खाली कर दी। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़कर उस पर कब्जा भी कर लिया। ये चौकी आज भी चीन के नियंत्रण में। 1 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े होते हैं सैनिक। उस दौरान नाथुला में तैनात मेजर जनरल तबलियान ने इस इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में लिखा कि नाथुलाल में दोनों सेनाओं का दिन कथिम सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था। इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तकरार हो जाती थी। दोनों तरफ के सैनिकों एक दूसरे के मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में भूटान में दाखिल हुए थे। थोड़े दिन बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। इलाके में तनाव कम करने के भारतीय अधिकारियों ने तय किया कि नाथुलाल से सेबुलाल तक भारत चीन सीमा पर तार की एक बाड़ लगाई। 11 सितंबर 1968 की सुबह जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी। जैसे ही काम शुरू हुआ चीन ने इसका विरोध किया और कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दे, लेकिन भारतीय सैनिकों को आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। चीन सैनिकों ने मौका देखकर की फायरिंग। अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोलियां लगी। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे शहीद हो गए। फायरिंग इतनी जबरदस्ती कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी कि सभी सैनिक बाहर थे और वहां आग लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रधानमंत्री के आदेश का नहीं किया था। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी फौजी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस समय तोपों से गोले बरसाने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने बिना देर किए नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी।